नमस्कार, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। हमारी खास पेशकश सिटी का सरताज कौन में आपका स्वागत है। निकाय चुनाव पहले चरण के मतदान के बाद पार्टियां दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार तेज कर रही हैं। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी गलियारों में हलचल जो है वो भी तेज हो चली है और सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। लिहाजा सियासी समीकरण भी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 11 मई को 38 जिलों में होना है और 13 मई को दोनों चरणों के मतदान के नतीजे सामने आएंगे। दूसरे चरण के लिए हर पार्टी अपना पूरा दमखम लगा चुकी है। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के दूसरे चरण में गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ़, शाहजहांपुर, बरेली, कानपुर नगर और अयोध्या नगर निगम में चुनाव होने हैं। निकाय चुनाव के दूसरे चरण में यूपी के 38 जिलों में वोटिंग होगी और 7 नगर निगमों में महापौर पद पर 90 उम्मीदवार मैदान में हैं। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के पदों पर कुल 1150 उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं। तो वहीं नगर पालिका परिषद के सदस्य के पदों पर 14,313 उम्मीदवार मैदान में हैं और नगर पंचायत अध्यक्ष के पदों पर 3,492 प्रत्याशी मैदान में हैं। नगर पंचायत सदस्य की बात करें तो 42,575 प्रत्याशी मैदान में हैं। बात करते हैं दूसरे चरण के जिले की, तो मेरठ, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत, हाथरस, कासगंज, एटा, अलीगढ़, कानपुर, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा, बांदा, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर के साथ साथ बाराबंकी, अमेठी, बस्ती, संत कबीर नगर, साथ ही सिद्धार्थ नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, सोनभद्र, भदोही, मिर्जापुर जिलों में 11 मई को मतदान होने हैं। बता दें ये भी कि 7 नगर निगम है जहां पर महापौर पद के लिए चुनाव होने वाले हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे शाहजहांपुर की। उत्तर प्रदेश के 17वें नगर निगम चुनाव में शाहजहांपुर में पहली बार होने जा रहे हैं निगम के चुनाव और चुनाव में बीजेपी और सपा के बीच मुख्य मुकाबला देखने की उम्मीद है। समाजवादी पार्टी की ओर से अर्चना वर्मा मेयर प्रत्याशी हैं और राजनीतिक जानकारों के मुताबिक अर्चना को चुने जाने की मुख्य वजह किसान वोट बताते हैं। शहर में करीब 20,000 से ज्यादा किसान बिरादरी मौजूद है और शाहजहांपुर नगर निगम 3 मंत्रियों का शहर होने के कारण इस पद पर जीत हासिल करना बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ तक इस सीट का प्रचार कर चुके हैं और पार्टी में अंदर खाने प्रत्याशी को लेकर मंथन हो चुका है। कांग्रेस ने नगर निगम के महापौर पद के लिए मुस्लिम कार्ड खेला है और कांग्रेस ने पूर्व चेयरमैन मोहम्मद इकबाल अंसारी की पत्नी निकत इकबाल को प्रत्याशी घोषित किया है और अब सभी की नजरें बीजेपी के प्रत्याशी पर टिकी हुई हैं कि बीजेपी की ओर से कौन सा कार्ड खेला जाता है। 2017 में शाहजहांपुर नगर पालिका में सपा प्रत्याशी जहां आरा बेगम ने बीजेपी प्रत्याशी नीलिमा प्रसाद को शिकस्त दी थी, जो 2018 में इसे 17वां नगर निगम बनाया गया। लेकिन अब इस बीच मुकाबला कड़ा है। देखना यह भी दिलचस्प होगा किस तरीके से लड़ाई जो है शाहजहांपुर में देखने को मिलेगी और जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों में कितना दम देखने को मिलता है बीजेपी और सपा के बीच। तो वहीं दूसरी ओर दम जो है कांग्रेस की ओर से भी बढ़ा जा रहा है। तो शाहजहांपुर प्रत्याशी समीकरण कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हैं। अर्चना वर्मा बीजेपी से जो है प्रत्याशी, माला राठौर जो है वो समाजवादी पार्टी से और शाइस्ता इकबाल जो है कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। तो वहीं शगुफ्ता अंजुम जो है वो बीएसपी से प्रत्याशी होंगी। तो यहां पर कांग्रेस और बीएसपी को लेकर बात करें तो उन दोनों ने ही मुस्लिम कार्ड खेला है, लेकिन वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने यहां पर किसान कार्ड खेला है। जिस तरीके से क्षेत्र में 20,000 से अधिक किसान परिवार हैं, तो ऐसे में माला राठौर जो किसान परिवार से ताल्लुक रखती हैं, उन्हें मैदान में उतारा गया है समाजवादी पार्टी की ओर से। तो ऐसे में कहीं ना कहीं टक्कर को लेकर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच की ये टक्कर मानी जा रही है चुनावी जानकारों के द्वारा। और इस बीच ये टक्कर और भी ज्यादा खास हो जाती है, ये लड़ाई और भी ज्यादा खास हो जाती है चुनाव की, क्योंकि शाहजहांपुर से भारतीय जनता पार्टी की मजबूती जो है वो विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिली थी और यहां से मंत्री भारतीय जनता पार्टी के भी हैं। और ऐसे में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी प्रचार की कमाल जो है यहां से संभाली थी, प्रचार उन्होंने यहां पर किया है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये नाक की लड़ाई है। तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी भी कड़ी टक्कर देती हुई नजर आएगी भारतीय जनता पार्टी को शाहजहांपुर की सीट से। और कुछ इस तरीके से और भी जानकारियां हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से आपकी टीवी स्क्रीन पर ये जानकारियां चल रही हैं। वार्डों की संख्या को लेकर बात करें 247 से प्लस है, मतदान केंद्र 242 होंगे।
तो कुछ तरीके से निगम का समीकरण है 2018 में 17वां नगर निगम बनाया गया। कुल मतदाता 3,06,930, महिला मतदाता 1,74,703। कुल मतदान केंद्र 119 है। तो लगातार आपको बता दें कि जो समीकरण है वो भी आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, किस तरीके से ये पूरा समीकरण है। तो सिटी का सरताज कौन होगा, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, मनोज मिश्रा जी। सर, बहुत स्वागत है आपका, आपने अपने कीमती वक्त इंडिया न्यूज को दिया। साथ ही साथ हमारी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे भी यहाँ पर समीकरण को लेकर बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं अपने सहयोगी का ही रुख करूंगा, सुशांत शुक्ला का, कि किस तरीके से अगर शाहजहांपुर को लेकर बात करें तो कयास जो है लगाए जा रहे हैं, किस तरीके से राजनीतिक सरगर्मियां जो है वो किस ओर इशारा कर रही है, क्योंकि लड़ाई लगातार ये कही जा रही है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच देखने को मिल रही है। कांग्रेस कहां स्टैंड करती है और बीएसपी कहां स्टैंड करती है? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा अभिषेक आपने कि जिस तरीके से जो कयास लगाए जा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच के लगाए जा रहे हैं। लेकिन हम सबसे अहम बात कहेंगे कि जो बीएसपी और कांग्रेस है उन्होंने भी मुस्लिम श्रम कार्ड खेला है, तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोटर है वो इस टाइम अभी कंफ्यूजन में है कि हम सब बीएसपी में जाएं, क्योंकि मुस्लिम वोटर अधिकतर ये माना जाता है कि समाजवादी पार्टी का होता है। लेकिन इस बार जो शाहजहांपुर में बीएसपी के और कांग्रेस के कैंडिडेट उतारे गए वो भी मुस्लिम है, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर बचने की एक बहुत बड़ी संभावना लगाई जा रही। उसके साथ सबसे अहम बात आपको बता दें, क्योंकि शाहजहांपुर में पिछले 20 सालों से समाजवादी पार्टी का कब्जा था जब तक वो चेयरमैन सीट थी। इस बार जो है पहली बार मेयर का चुनाव हो रहा है शाहजहांपुर में। अभिषेक 17वां नगर निगम बना है 2018 में, और जो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला वो ये खेला, जो समाजवादी पार्टी की अर्चना वर्मा को प्रत्याशी बनाया गया था, उसी प्रत्याशी को लास्ट डे 23 अप्रैल को चेंज करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल करके टिकट दे दिया। क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बार भी डर था कि क्या उनका जो मेयर है पहली बार उनका मेयर बनना चाहिए, क्योंकि जो इस बार मेयर बनेगा वो 100 अच्छों में इतिहास में लिखा जाएगा शाहजहांपुर का मेयर। तो कहीं ना कहीं सिटी का सरताज की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से इस बार फाइट है वो सीधे सीधे बस समाजवादी पार्टी या भाजपा में है। और सबसे अहम बात यह है कि उत्तर प्रदेश के दो बड़े मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, जितिन प्रसाद लगातार पिछले 10 दिनों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए छोटी छोटी जनसभाएं कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं। साथ ही अगर हम बात करें 2 डिप्टी सीएम आ चुके हैं, खुद सीएम आ चुके हैं, तो आप खुद देख सकते हैं कि शाहजहांपुर की जो हॉट सीट है वो कितनी हॉट मानी जा रही है, मेयर की सीट। अभिषेक, बिल्कुल सुशांत, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने जानकारियां दी हैं, लगातार लड़ाइयां जो हैं वो देखने को मिल रही हैं, चुनावी लड़ाइयां। इस बीच हम रुख कर लेते हैं मनोज मिश्रा जी का, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, मैं आपका रुख करूंगा, अगर शाहजहांपुर की इस लड़ाई को देखा जाए किस तरीके से आप देखते हैं, जहां जिस तरीके से हमारी सहयोगी ने भी तमाम जानकारियां पहुंचाई हैं, लड़ाई जो है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच बताई जा रही है, लेकिन कांग्रेस और अगर बीएसपी को लेकर बात करें, मुस्लिम प्रत्याशी जिस तरीके से उन्होंने अपने मैदान में उतारे हैं, क्या सर आपको लगता है कि इसका लाभ दोनों ही दलों को मिलेगा? क्योंकि अगर कांग्रेस की स्थिति को लेकर बात करें, हम सभी भली भांति जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बेहतर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से उन्होंने मुस्लिम ट्रम्प कार्ड यहां पर खेला है, क्या आपको लगता है कि उसका लाभ यहां पर कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आएगा थोड़ा भी? शाहजहांपुर की जनता पहली बार अपना मेयर चुनने जा रही है जी, लेकिन अगर पुराना इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते नगर पालिका परिषद या बाकी नगर पंचायतों को लेकर, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ सपा से लगातार चुनाव हारती रही जी, और स्थितियां बदल चुकी हैं। जिससे आपका जो सवाल है कि बसपा और कांग्रेस भी चाहे जाति या धर्म या बाकी यहाँ के वोटों के परसेंटेज को लेकर के जिस तरीके से समीकरण तय किए, लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी, मैं भी इस बात को देख रहा हूँ कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय चुनाव को लेकर के जिस तरह उसका शीर्ष नेतृत्व, आप देखिए कि कई ऐसे पार्षद प्रत्याशियों के क्षेत्र में योगी जी खुद जाकर प्रचार किए जी, केशव से लेकर के इनके जितने टॉप लीडर हैं। और शाहजहांपुर चूंकि इसलिए ज्यादा हाई फाई माना जाता है, वहां के बड़े कद के मंत्री हैं और सबकी अपनी प्रतिष्ठा अब स्थानीय चुनाव के परिणाम पर रहती। पहले हम लोग ये देखा करते थे कि जिला पंचायत या नगर निकाय के चुनाव में शीर्ष नेतृत्व उस तरीके से कमान अपने हाथ पे नहीं लेता था, और स्थानीय लेवल पर चुनाव होने पर स्थानीय समस्याएं होती हैं, लोगों का, जनता का अपना विकास को लेकर के, क्षेत्र को, कस्बे को लेकर के, नगर पर सड़क, पानी और बाकी चीजों को। लेकिन
अब वो सीधे जुड़ गई हैं। आप देखिए, ट्रिपल इंजन की बात लगातार लोग कर रहे हैं, डबल इंजन की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है सारी बातों के बावजूद, और जो जी चुनाव लड़ने की शैली भारतीय जनता पार्टी की 2014 के बाद लगातार, चाहे प्रदेश हो चाहे देश में हो, नगर पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव में, इसका भी लाभ उनके प्रत्याशी को जरूर मिलेगा। जी लेकिन स्थानीय समीकरण में भाजपा और सपा आमने सामने की टक्कर है। भारतीय जनता पार्टी, अब तो एक दिन बचा, चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, 11 मई को वोटिंग से 13 मई के परिणाम आ गया। लेकिन शाहजहांपुर इतना आसान नहीं है बाकी अन्य जगहों के हिसाब से। यहाँ जातीय समीकरण, धर्म का समीकरण पूर्व चुनाव में भी हमेशा हावी रहा है। जी इसका 17 और 19 के चुनाव का असर यहाँ पर आप देखिए नगर निकाय चुनाव में नहीं पड़ा। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कुशल नेतृत्व से आमने सामने चुनाव होगा। और जी परिणाम की बात तो नहीं कर सकते, लेकिन ये कह सकते क्योंकि कांग्रेस और बसपा ये कहीं न कहीं वोट काटने का काम कर सकते हैं, लेकिन जी ट्रायंगल लड़ाई में भी नहीं। जी जी बिल्कुल मनोज जी, काफी जिस तरीके से आपने जिक्र किया है जिन बातों का, उनको लेकर मैं चर्चा और आगे बढ़ाऊंगा आपसे। लेकिन इस बीच अपडेट और जो है अपनी सहयोगी सुशांत से हम एक बार फिर से ले लेते हैं। सुशांत, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से मेयर पद का चुनाव पहली बार शाहजहांपुर में होने जा रहा है, मतदान होगा, मतदान को लेकर किस तरीके से जो दावे हैं वो प्रत्याशियों की ओर से, दलों की ओर से किए जा रहे हैं, क्योंकि पहली बार अपने आप में मेयर पद का चुनाव जो है वो क्षेत्र में होने जा रहा है। तो ऐसे में क्या कुछ दावे हैं, क्या कुछ वादे हैं जनता से? क्योंकि अगर हम विधायकों को लेकर बात करें, जो मूलभूत सुविधाओं की बात होती है मेयर के माध्यम से, वैसे दावे विधायक भी कर चुके हैं, लेकिन उससे हट के क्या कुछ वादे जनता से किए जा रहे हैं, क्या कुछ लोक लुभावने वादे किए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मेयर का जो चुनाव होता है वो बिजली, पानी, सड़क, इन्हीं जी सुविधाओं को लेकर होता है। और कहीं ना कहीं जो मुद्दे होते हैं और जो वादे होते हैं वो इन्हीं बातों से होते हैं। जी लेकिन सबसे बड़ी बात ये करेंगे, जो सूबे के मुखिया हैं, कैबिनेट में बड़ा अहदा रखते हैं, सुरेश कुमार खन्ना, उनका कहना है कि खजाने की चाबी मेरे पास है। और अगर शाहजहांपुर में मेयर भी भारतीय जनता पार्टी का बनता है तो वो कह रहे हैं शाहजहांपुर की जनता को दिल खोल के देंगे, जी क्योंकि वो कहीं से कसर नहीं छोड़ेंगे। वहीं पर जो कैबिनेट मजिस्ट्रेट पीडब्ल्यूडी जितिन प्रसाद है, उनका जी भी एक वादा किया है उन्होंने भी जनता से कि वो जो है सड़कों की किसी तरीके के गड्ढे नहीं रखेंगे, गड्ढा मुक्त सड़क कराएंगे, चारों तरफ सीवर लाइन, किसी तरीके की कोई समस्या शाहजहांपुर की जनता को नहीं आने देंगे। जी लेकिन सबसे अहम बात अभिषेक ये है कि जो चुनाव की जो वोटिंग की बात की जाए अगर, तो ये चाबी तो सिर्फ जनता के पास होती है। बिल्कुल। अब जनता का रुख किसके पास जाता है? भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुड़ता है या फिर से समाजवादी पार्टी? क्योंकि पिछले 20 सालों से लगातार जो चेयरमैन पद का चुनाव होता था वो समाजवादी पार्टी जीतती थी। हर बार हार भारतीय जनता पार्टी को देखनी जी पड़ती थी। लेकिन इस बार मेयर का चुनाव है, महत्वपूर्ण चुनाव है, तो कहीं ना कहीं जो जनता के पास जो चाबी है वो 11 मई को अपनी चाबी का इस्तेमाल करेगी। और 13 मई को सबसे पहले ये पता चलेगा कि शाहजहांपुर का मेयर भारतीय जनता पार्टी की झोली में आता है समाजवादी पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि सुशांत, जिस तरीके से आपने जिक्र किया ये कि सत्ता की जो चाबी है वो जनता के पास ही है, लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प ये होगा कि ये चाबी जनता जो है किसके हाथ सौंपती है। मनोज जी, मैं आपका ही रुख करूंगा इस बीच। और जिस तरीके से लगातार ही बातें हो रही हैं कि चेयरमैन के चुनाव हुए थे अभी तक शाहजहांपुर में, और ये चुनाव अभी तक समाजवादी पार्टी जीतती हुई आई है, भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव हारती हुई आई है। लेकिन मनोज जी, इस बीच सवाल यह है कि अगर हम पिछले चुनावों को लेकर बात करें, यानी कि विधानसभा के जो इससे पहले के चुनाव हुए तो 2017 में, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, जिस वक्त समाजवादी पार्टी कमजोर थी थोड़ी। लेकिन पिछले चुनाव को लेकर बात करें तो पिछले चुनाव में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है बीजेपी के सामने मजबूत हुई है। तो क्या ये मजबूती शाहजहांपुर की सीट पर भी देखने को मिलेगी मनोज जी? नहीं, देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। जी इससे पहले विधानसभा या लोकसभा या अन्य उसके चुनाव इतर हुआ करते थे, पर इस बार हम उसको इतर नहीं मानते हैं। जी शाहजहांपुर के लिए बाकी अन्य कारपुर मतलब मेयर से अलग चुनाव होगा, क्योंकि पहली बार चुनाव हो रहा है। पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षण सीट है। और समाजवादी पार्टी के यहाँ पर खासा असर शुरू से रहा। स्वर्गीय जी नेता थे तब भी उनका असर था, अखिलेश उस असर को बनाए रखे। लेकिन जो चुनावी समीकरण और चुनावी रणनीति, देखिए बड़ा अचंभा रहा। पहले चरण के चुनाव आप देखिए, प्रयागराज जैसे क्षेत्र में 31-31.5% वोटिंग होती है, राजधानी में 37% की वोटिंग होती है। तो ये भी बहुत प्रभावी परिणाम मेयर के पद पे भले लेके ना आए, लेकिन जो पार्षद प्रत्याशी होते हैं बड़े अचंभित होंगे, और हमको आपको 13 तारीख को देखने को मिलेगा। जी उसी तरीके से मैं शाहजहांपुर की बात कर रहा था। शाहजहांपुर इससे पहले
नगर पालिका के जरिए, नगर का क्षेत्र पर नगर पंचायत के जरिए वो अपना प्रतिनिधि चुनता रहा है चेयरमैन के रूप में। लेकिन जब बात आती है मेयर की, तो कल को वहां नगर आयुक्त से लेकर के बहुत सारी चीजें, और जब नगर निगम बनता है तो सीधे उस शहर का, उस कस्बे के विकास की अलग ही योजना, नगर नगर निगम अपने आप में एक अलग संचालन विधि होती है उसका। जी उसका बजट अलग होता है, उसको संचालन का तरीका अलग होता है। एक सीनियर अफसर वहां पर नगर आयुक्त के रूप में अपॉइंट होता है। तो ये सब बात जनता जानती है, लेकिन उसके बावजूद जातीय समीकरण, वोटों का जो ध्रुवीकरण है, लेकिन चुनावी प्रबंधन मैं जिक्र बार बार आपसे इसलिए कर रहा हूं कि जी इससे पहले चाहे मायावती हूँ, अखिलेश यादव हूँ, या मैं कांग्रेस की बात कर लूं, इन्होंने उस चुनाव को उस शिद्दत से लड़के जीतने का प्रयास भी नहीं किया जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस नगर निकाय चुनाव को 2024 के चुनाव से पहले एक बड़ा बड़ा जीत दर्ज करके बड़ा मैसेज देना चाह रही है। बिल्कुल प्रमुख बिल्कुल मनोज जी, विपक्षी दल के बिल्कुल रूप ठीक में। है आपने। कहीं ना कहीं सेमीफाइनल के तौर पर इसे देखा जा रहा है बीजेपी की ओर से। जी सुशांत, मैं आपका रुख करूंगा। सुशांत, ग्राउंड जीरो को लेकर मैं आपसे अपडेट्स लेना चाहूंगा। अगर हम जातीय समीकरण को लेकर बात करें, अगर हम किसानों को लेकर बात करें, अगर हम युवाओं को लेकर बात करें, तो किस तरीके से समीकरण बनते हुए ग्राउंड जीरो पर नजर आ रहे हैं सुशांत? देखिए, अगर हम ग्राउंड जीरो की बात करें तो जो किसान वोटर है वो कहीं ना कहीं किसान प्रत्याशी को ज्यादा लाइक करता है। और जो अर्चना वर्मा है वो काफी पुराने परिवार से, राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती है, क्योंकि उनके जो फादर इन लॉ थे, ससुर थे जी उनके, वो समाजवादी पार्टी में एक मजबूत मंत्री रहा करते थे, राममूर्ति सिंह वर्मा। उसके बाद जो वोटर है, क्योंकि वो गांव से जुड़े, लगातार एमपी भी रहे, विधायक भी रहे 2-3 बार, तो कहीं ना कहीं जो जिले का वर्मा वोट है, किसान वोट है, वो कहीं ना कहीं अर्चना वर्मा की तरफ रुख कर रहा है। लेकिन जी साथ ही अगर बात करें युवा वोटों की, तो अभी युवा वोटर्स जो है वो अभी चुप है, अगर हम कह सकते हैं, क्योंकि उसका अभी खुल के विचार सामने नहीं आ रहा। क्योंकि युवाओं के अपने अलग मुद्दे होते हैं, उनका मुद्दा बिल्कुल होता है रोजगार का, सबसे बड़ा मुद्दा होता है रोजगार। जी और उनका कहना है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे रोजगार को लेके, वो पूरे नहीं होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी पिछले दिनों में हम देख सकते हैं कई वैकेंसियों के रिजल्ट आए, कई वैकेंसियां निकाली गई, लेकिन युवा अभी भी थोड़ा सा नाराज दिखता है। जी उसके साथ ही हम सबसे अहम बात करेंगे अभिषेक, जी कि जो लगभग 30 से 35% वोटर जो होता है वो होता है थोड़ा सा मिडिल क्लास से भी निचला क्लास का, जी जो कि जो ठेलों पे काम करता है, सब्जी की दुकानें लगाता है। इन वोटर्स की अगर हम बात करें तो ये इसका रुख जो है अभी नहीं पता है हमको कि ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ करेगा या समाजवादी पार्टी के, क्योंकि ये जी वोटिंग वाले दिन 4 लोगों से पूछता है, राय मशवरा लेता है, उसके बाद निर्णय लेता है। तो इस वोटर का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है पूरे चुनाव में, चाहे वो नगर निकाय चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो। जी बिल्कुल। सुशांत, जिस तरीके से जानकारी आपने दी है, जाहिर तौर पर कि कहीं ना कहीं जो युवा वर्ग है वो शाहजहांपुर में भारतीय जनता पार्टी से नाराज चलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि प्रदेश में जाहिर तौर पर जो सरकार है वो बीजेपी की है। मनोज जी, आपने सुना होगा हमारी सहयोगी सुशांत को भी, जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया युवाओं में नाराजगी है। मनोज जी, क्या लगता है, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? जिस तरीके से अभी आपने भी अपनी बातों में जिक्र किया था कि जो टक्कर है वो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच होगी, और बीजेपी के लिए भी आसान नहीं होगा इस सीट को जीतना। खैर, परिणाम जो आएंगे सामने वो तो अलग होंगे, लेकिन इस बीच मनोज जी, अगर इस फैक्टर को जोड़ दिया जाए इसके बीच कि युवाओं में नाराजगी है, तब किस तरीके से देखा जाएगा इसे? देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा। बिल्कुल किसानों का आंदोलन में लेकर के वहां के बगल के जिले पर एक जी बड़ी घटना हुई थी 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले। रही बात युवाओं की नाराजगी को लेकर के, शाहजहांपुर में बड़े 3 मंत्री हैं जिनकी प्रतिष्ठा भी तो होगी कि भाई ये 12 शहर पहली बार बिल्कुल नगर बिल्कुल निगम में कन्वर्ट हुआ है। चाहे वो खन्ना जी हो या मतलब सुरेश खन्ना के अलावा पीडब्ल्यूडी जितिन प्रसाद की बात करूं, ये सब वहां के स्थानीय चेहरे हैं जिनको बिल्कुल लखनऊ में अपने कद का एहसास भी कराना है। जी और इस बात का लाभ भारतीय जनता पार्टी वोट पड़ने से पहले पहले तो वो कहीं न कहीं इमोशनल कार्ड, जातीय कार्ड, और या ये कहिए कि क्षेत्रवाद को लेकर के, और दूसरी तरफ प्रयास की बात है। मैं कहता हूं कि हार जीत एक अपनी जगह है। जी कल वो तो 13 तारीख को तय होगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो चुनाव लड़ने का कौशल है जी वो ये युवा, बुजुर्ग, स्थानीय, किसान, महिला, जात, धर्म, इन सबको लेकर के, जोड़ करके, इन सब बातों को संज्ञान में करते हुए वो चुनाव की रणनीति से आगे बढ़ते हैं। जी
तीनों तीनों मंत्रियों की मैं बात इसलिए आपसे छेड़ रहा हूं कि देखिए, इस नगर निकाय चुनाव को जी। भारतीय जनता पार्टी ने कई कैडर में, कई स्तर पे, कई स्टेज पे बांट रखा है। और सुरेश खन्ना चूंकि बड़े मंत्री, 8 बार के विधायक हैं, वित्त मंत्री हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो अपने क्षेत्र का चुनाव हार करके वो कल को जनता को या कल को प्रदेश में जब बाकी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी और शाहजहांपुर जहां पहली बार नगर निगम बनने जा रहा, तो लड़ाई लड़ाई बहुत कांटे की है, टक्कर की लड़ाई होगी, क्योंकि वहां जनता पेल रही। अगर मैं जी। नेतृत्व की बात करूं तो अखिलेश यादव ने ऐसा वहां कोई प्रयास नहीं किया अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए, लेकिन पूर्व में उनका प्रयास और उनकी लगातार सीटें वहां से उनका अपनी एक छवि रही है, उनकी पार्टी की छवि रही है, जी। जिसका उनको लाभ मिलने वाला है। और जी। लड़ाई भारतीय जनता पार्टी सपा में कांटे की है। बिल्कुल, अब बिल्कुल मनोज जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया है और जिस तरीके से पुरानी बातों का आपने जिक्र किया है, जाहिर तौर पर जो हमारे दर्शक देख रहे होंगे उन्हें भी ये समीकरण कहीं ना कहीं जो है काफी समझ आ रहे होंगे। सुशांत हमारी सहयोगी हैं, उनका रुख एक बार फिर से मैं करूंगा। सुशांत, जिस तरीके से आपने मनोज जी को भी सुना, जाहिर तौर पर जो लड़ाई है कांटे की वो सपा और बीजेपी के बीच देखने को मिलेगी। जिस तरीके से तमाम स्थानीय मुद्दों को लेकर आपने बात की, उन स्थानीय मुद्दों के आधार पर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर भी उसका बैड इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन सुशांत, बड़ी बात यहां पर यह है कि जिस तरीके से किसानों को लेकर आपने जिक्र किया और जिस तरीके से हम महिलाओं को लेकर बात करें, महिलाओं किसानों को लेकर तमाम योजनाएं इस वक्त प्रदेश में चलाई जा रही हैं और इन महत्वाकांक्षी योजनाओं का जिक्र खुद सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम बड़े मंचों से भी करते रहते हैं। उसका प्रभाव किस तरीके से है क्षेत्र में? क्योंकि जिस तरीके से पहले भी बात हुई थी, किसान जो है वो भरपूर मात्रा में यहां पर मौजूद है और किसान वोटर्स जो है वो कहीं ना कहीं इस पूरे समीकरण को बदल भी सकते हैं अपने वोट से। सुशांत, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? चलिए ठीक है, सुशांत तक हमारी आवाज जो है नहीं पहुंच पा रही है। मनोज जी का रुख कर लेते हैं। मनोज जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, तमाम पहलुओं पर, तमाम सवालों पर काफी बेहतरीन तरीके से जवाब दे रहे हैं। हमारे दर्शकों को भी ये जवाब काफी पसंद भी आ रहे होंगे। मनोज जी, जिस तरीके से मैंने जिक्र किया था अपने रिपोर्टर से, अपने जो हमारी सहयोगी हैं सुशांत से, वही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। मंच से तमाम योजनाओं को लेकर, महत्वाकांक्षी योजनाओं को लेकर जिक्र किया जाता है। डिप्टी सीएम को लेकर बात कर लें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर बात कर लें, महिलाओं को लेकर, महिलाओं के उत्थान को लेकर बातें की जाती हैं। और जिस तरीके से शाहजहांपुर सीट को लेकर आपने भी जिक्र किया कि जो किसान वोटर्स हैं वो काफी अधिक संख्या में हैं और किसान वोटर्स जो हैं ये समीकरण को बदल सकते हैं, पलट सकते हैं। किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, मैं आपसे बड़ा जी। एकदम ग्राउंड जीरो पर हम बात कर लें तो लगभग 3,26,000 मतदाता हैं जो वोट डालेंगे इस नगर निगम चुनाव जी। को लेकर के। अब इसमें जातिगत हम आंकड़े की बात कर लें, ओबीसी बात कर लें, मुझे तो सबसे ज्यादा वोटर यहाँ मुस्लिम हैं। जी। उसके बाद फिर ओबीसी और अनुसूचित जाति के लगभग मतदाता 70,000 है। लोधी से लेके ब्राह्मण से लेकर के सारी जातियों का मिला जुला असर है। लेकिन अगर हम ओबीसी और मुस्लिम की बात करें तो पूरी आबादी का लगभग 40% से 50% तक वोट उन्हीं का जी। है। लेकिन जब बात चुनाव की होती है, बात योजनाओं की होती है, देखिए मैं बात इसलिए बात कर रहा हूँ कि लखीमपुर या बाकी अन्य सीटों पर जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, वहां इन्हीं समाज के, जी। पसमानदा समाज के बहुत सारे लोग थे। लेकिन ये अब जब परिणाम आया, जी। जब देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ, वो इसलिए चले गए क्योंकि उनको उनकी योजनाओं का लाभ जी। मिलता है। जी। इसीलिए मैंने जिक्र किया कि इस बार नगर निकाय चुनाव में ट्रिपल इंजन की बात हो रही है, जी। विकास को लेकर के बिल्कुल या बिल्कुल मनोज योजनाओं जी, को लेकर नगर के। निकाय में जिस तरीके जी। से ट्रिपल इंजन की बात हो रही है, तमाम पहलुओं पर बात हो रही है, देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि शाहजहांपुर की सीट पर ये समीकरण किस तरीके से बदलते हैं। फिलहाल सुशांत, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। मनोज जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप हमारे साथ फिलहाल बने रहे। लेकिन सिटी का सरताज शाहजहांपुर में कौन होगा ये 13 तारीख को नतीजे बताएंगे। लेकिन अगर दलों को लेकर बात करें, दलों की ओर से रसाखींची जो है लगातार जारी है, दावे जो है वो भी लगातार जारी है। फिलहाल के लिए सिटी का सरताज कौन में इतना ही।